हेलो एवरीवन, मेरा नाम दर्शन राठौड़ है और आज बाजार के माहिर पे मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि एक इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है, एक हेज फंड एग्जैक्टली एक्चुअली में काम कैसे करता है, एक प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क, एक एचएफटी, एक क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म जो है वो काम कैसे करती है। आपने नाम तो ये सारे जार्गन के बहुत बार सुने हैं बट आपको एग्जैक्टली पता नहीं है। और सेकेंड, आप एज अ रिटेल ट्रेडर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो आपके ट्रेडिंग में। आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न देख लेते हो, आप किसी चार्ट्स को देख लेते हो, आप किसी स्कैनर को देख लेते हो, मतलब कुछ भी चीजें देख के आप ट्रेडिंग में ट्राई कर रहे हो थोड़ा सा रिटर्न जो वो जनरेट करने का, पर आपसे ये सारी चीजें हो नहीं पा रही है और कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है वो मिसिंग है, वो लिंक नहीं है, एंड दैट इज व्हाई यू आर इन द लॉस, राइट। एंड आज मैं आपको ये सारी चीजें डिकोड करके बताने वाला हूं, एक स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि एग्जैक्टली हेज फंड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग फर्म जो है वो कैसी टाइप की स्ट्रैटेजीज को एक्सेप्ट करते हैं, कैसी टाइप की स्ट्रैटेजीज में अपने फंड्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। सो बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले कैन आई इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ? यस, सो मेरा नाम दर्शन राठौड़ है। हम अभी मोर देन 100 प्लस करोड़ की एक प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क जो है वो मैनेज कर रहे हैं। हम इंडियन मार्केट्स एज वेल एज ग्लोबल मार्केट्स में भी फंड मैनेज करते हैं एंड मेरी कंपनी जो है वो सेबी रजिस्टर्ड है। कंपनी का नाम है multify.com, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। सो यहां पे मेरे कंपनी का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने ओपन है। ऑल दोज इज अ वेरी पर्सनल, हमारे इंटरनल यूज के लिए है, बट आज मुझे बताया गया था कि थोड़े से हमारे यूजर्स को जो है आप पूरा इनसाइट बताइए ताकि यूजर्स को भी पता चले कि हाँ इस तरीके से जो वो काम होता है। ये हमारा प्रोप्राइटरी है, पर्सनल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे एक ब्रांच, एक पोर्टफोलियो में आपको दिखा रहा हूं। द पोर्टफोलियो वैल्यू, द टोटल एएमए 42 करोड़ रुपीस, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड इस 42 करोड़ के पोर्टफोलियो में कौन कौन सी पोजीशंस हैं अब हम वो देखेंगे अलग अलग अकाउंट्स पे। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले यहां पे जाना होगा एंड उसके बाद मैं लाइव पोजीशंस में जाता हूं। तो यहां पे लाइव पोजीशंस में आप देख सकते हो कि जो भी सारी पोजीशन चल रही है, जैसे इस अकाउंट में 5000 प्लस का प्रॉफिट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं। ये सारी क्वांटिटी है कि 5000 क्वांटिटी पुट ऑप्शन की चल रही है जिसमें 92,000 का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे 3,09,000 टोटल ओवरऑल प्रॉफिट है। यहाँ पे 5,000, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे 1 लाख समथिंग है। तो यहाँ पे देख सकते हो एन नंबर ऑफ अकाउंट्स है अलग अलग ब्रांचेस में, वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। इसमें 5.66 लाख रुपीस का प्रॉफिट अभी चल रहा है। तो इस तरीके से जो है एक हेज फंड काम कर सकता है और एक प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क जो वो काम करती है। अब आपके हिसाब से एक अकाउंट में हम कितने ऑर्डर्स लेते होंगे? क्या मैन्युअली एग्जीक्यूट करते हैं? तो मैं आपको बताता हूं, हम 0 मैन्युअल वर्क करते हैं। एक भी ट्रेडर हमारे लिए काम नहीं करता है, बिकॉज हम बिलीव करते हैं मशीन्स में। मशीन्स डोंट हैव द इमोशंस। हमारी पहले स्ट्रैटेजीज हम बिल्ड करते हैं, उसी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करते हैं और जब वो स्ट्रैटेजीज हमारे पैरामीटर्स में फिट होती है उसी स्ट्रैटेजी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। एवरीथिंग थ्रू मशीन्स, एवरीथिंग थ्रू एल्गोस, राइट। तो हमारा इसमें कोई मैन्युअल इंटरवेंशन नहीं हो रहा है। यहां पे आप देख सकते हो अभी 2:49 हुए हैं और मेरे अकाउंट्स में विदाउट एनी इंटरवेंशन यहां पे सारे ट्रेड जो ऑटोमेटिक लग रहे हैं। करंट यहां पे आप देख सकते हो जो प्रॉफिट चल रहा है दैट इज 3,84,000 एंड यहां पे आप देख सकते हो कितने ऑर्डर्स हैं। आप एक बार जरा गौर फरमाइए यहां पे कि कितने ऑर्डर्स हैं। यहां पे आप देख सकते हो, एक बार मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो मोर देन 200 प्लस यहां पे ऑर्डर्स जो है एग्जीक्यूट किए गए हैं। एंड ये ह्यूमंस पॉसिबल नहीं है, कभी भी ह्यूमंस इतने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकता है अनलेस एंड अनटिल उसकी स्पीड जो बहुत ज्यादा हो टाइपिंग में, राइट। ऑल दोस जो प्रॉप ट्रेडिंग फर्म में एज अ डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडर्स जो वो काम करते हैं वो उसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती है तो वो 100-200 प्लस ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, बट विदाउट एनी इंटरवेंशन ये पॉसिबल होता है थ्रू मशीन्स ओनली। अब आज मैं आपको एक ऑप्शन की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो सिखाने वाला हूं। सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल है। इससे मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको सीधा जो है वो मार्केट्स में जाके इसको एग्जीक्यूट करना है। इससे इस स्ट्रैटेजी से एक इंस्पिरेशन लेनी है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग। सबसे पहला स्टेप जो आपको सीखना है, इंडिया में क्यों सबसे ज्यादातर ट्रेडर जो वो लॉस कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज दे डू डिस्क्रिशनरी वे ऑफ ट्रेडिंग। अब डिस्क्रिशनरी वे क्या है उसको आप थोड़ा सा समझिए कि जो चीज आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर कर रहे हो,
या अपनी गट फीलिंग के ऊपर कर रहे हो, या किसी ने बता दिया उसके बेसिस के ऊपर आप कर रहे हो, जहां पे डिसीजन जो है वो आपको लेना है, इट इज कॉल्ड अ डिस्क्रिशनरी वे ऑफ ट्रेडिंग, कि जहां पे आप डिस्क्रिशन यूज कर रहे हो। आज आपको लग रहा है कि मार्केट्स ऊपर जाएगा, या आपका इंडिकेटर, आपके एनालिसिस, आपके कैंडलस्टिक्स, आपका कोई एडवाइजर आपको ये बोल रहा है कि यार ये करना चाहिए, और उसके बेसिस के ऊपर आप डिसीजन ले रहे हो मार्केट्स में, इट्स कॉल्ड अ डिस्क्रिशनरी वे ऑफ ट्रेडिंग। अब बात करते हैं सिस्टमैटिक वे ऑफ ट्रेडिंग। सिस्टमैटिक वे क्या है? कि जहां पे आपको जो भी ट्रेड करना है उसके एग्जैक्ट रूल है आपके पास, कब एंट्री करनी है, कितने बजे एंट्री करनी है, किस टाइम पे एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस कहां पे है, मेरा रिस्क कितना है, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहां पे है, कितने बजे मुझे एग्जिट करना है। ऑल द रूल इज प्री डिफाइंड, ताकि वो सेम रूल को आप जो है उसका पूरा एक एल्गोरिथम बना सको, और वो सेम रूल को जो है वो सिस्टम फिर एग्जीक्यूट करे, आपका वहां पे कुछ मैनुअल जो है वो इंटरवेंशन ना हो, जहां पे आपके पास एग्जैक्ट रूल्स हैं, राइट। इट्स कॉल्ड अ सिस्टमैटिक वे ऑफ ट्रेडिंग, और इट्स कॉल्ड अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग। अब सबसे पहले सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है? इट्स अ ऑब्जर्वेशन, राइट। अब एक सिस्टम कैसे बनती है उसको सबसे पहले हम यहां पे समझते हैं। जैसे एग्जांपल हम यहां पे ले चलते हैं, चलो मैं आपको यहां पे कोचिन शिपयार्ड का एक चार्ट दिखाता हूं, ठीक है। अभी आपको इसमें कुछ नहीं देखना है, यहां पे हम चले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अब आपने एक ऐसा रूल देखा, आपने ऐसा देखा कि यार जब भी मार्केट्स में डेली टाइम फ्रेम में जो है वो कैंडल रेड बनती है, एक ऑब्जर्वेशन आपने ये देखा कि जब भी डेली टाइम फ्रेम में कैंडल जो है वो रेड बनती है, तो नेक्स्ट डे मार्केट जो है वो गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। आपने एक ऐसी ऑब्जर्वेशन करी, और आपने ऐसी ऑब्जर्वेशन जो है वो पिछले 3-4 साल के डेटा के ऊपर करी। अब आप यहां पे क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन, सेकेंड स्टेप इज कि आपको उसके क्लियर रूल्स बनाने हैं जो आप एग्जीक्यूट कर सको। तो एंट्री रूल, एग्जिट रूल, टारगेट रूल एंड स्टॉप लॉस रूल। तो यहां पे आप कैसे रूल बना सकते हो? आपने ये देखा कि चलो कैंडल रेड बन गई, अब इट मींस मार्केट जो है वो नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज है, ऐसा आपने ऑब्जर्वेशन करी। तो सबसे पहले आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो, एटीएम, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हो, आप फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हो, या फिर आप कैश मार्केट्स में इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हो, व्हाटएवर, राइट। आपकी जो मर्जी है वो, उसके हिसाब से आपने रूल्स बना लिए कि मैं फ्यूचर शॉर्ट करूंगा, एक्स पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, एक्स पॉइंट का मेरा टारगेट है, एंड मैं या तो मैं हेज कर सकता हूं इसको मार्जिन बचाने के लिए, या नहीं भी कर सकता हूं, ऐसा आपने रूल बनाया। जब आपने पूरा ये रूल बना लिया, उसके बाद आपने क्या किया कि उसी चीज को आपने देखा कि यार 5 साल के डेटा के ऊपर ये स्ट्रैटेजीज के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, इसका बैक टेस्ट, ये पूरा देखो। जैसे ऐसे मंथली ब्रेकअप होता है जिसमें मंथ वाइज आपको पीएनएल दिखते हैं कि आपका मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर स्ट्रैटेजीज में जो वो कितना रिटर्न बन रहा है, वो सारी चीजें देखी आपने, सारा डेटा देख लिया आपने, रिस्क के सारे पैरामीटर्स देख लिए, एंड देन आपने चेक किया कि यस दिस स्ट्रैटेजी फिट विथ माय साइकोलॉजी। जैसे एग्जांपल, मेरी साइकोलॉजी ऐसे कि मैं बहुत ज्यादा लॉस मेरे अकाउंट्स में नहीं देख सकता, नॉट मोर देन 3% एग्जांपल। तो मैं कभी भी ऐसी स्ट्रैटेजी मेरे अकाउंट में एग्जीक्यूट नहीं करूंगा जिसका एनी टाइम पे लॉस जो है वो 3% से ज्यादा हो, या मैं कभी भी ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट नहीं करूंगा जहां पे लॉस जो है वो 1% हो या 2% इन अ डे में ही आ जाए, तो मैं ऐसी स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। तो ये मेरी साइकोलॉजी है। किसी की साइकोलॉजी ऐसे कि उसको वो 40% का भी लॉस जो वो देख सकते हैं, बट उसके सामने उसको रिटर्न भी बहुत ज्यादा हाई चाहिए, उसको 100% का रिटर्न चाहिए और योर, तो वो वैसी स्ट्रैटेजीज जो है वो अपने अकाउंट में एग्जीक्यूट करते हैं। तो जितना आप रिस्क ले सकते हो उसके सामने आपको जो है वो उसका रिवॉर्ड मिलेगा, और जो आपकी साइकोलॉजी के साथ मैच है उस टाइप की सिस्टम जो है वो आपको आपके अकाउंट में बेसिकली एग्जैक्टली जो है वो यूज करनी चाहिए। यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप ऐसा देख रहे हो कि बस मुझे किसी ना किसी तरीके से प्रॉफिट हो जाए, आपको यह नहीं पता कि आपको कितना लॉस करना है, आपको यह भी नहीं पता आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, आपको यह भी नहीं पता कि मुझे कितने रिटर्न्स जो है वो मंथ वाइज जो है बनाने, मतलब कुछ आइडिया नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ आपके पास प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, और आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि बस किसी ना किसी तरीके से प्रॉफिट हो जाए। इस तरीके से हाथ पैर मार के आप थोड़े बहुत प्रॉफिट कर सकते हो, बट आप एक बिजनेस नहीं बना सकते। आप कंसिस्टेंट इसको जो है वो करके एक कंसिस्टेंट रिटर्न या कंसिस्टेंट इनकम जो है वो यहां से जनरेट नहीं कर सकते। द रीजन इज दैट जो भी सारी चीजें आप कर रहे हो वो बहुत ज्यादा रैंडम है,
अगर आप इसको सिस्टमाइज कर दो, स्ट्रक्चर कर दो एंड उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करो, तो कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करना इट्स वेरी इजी इन द स्टॉक मार्केट। बस आपके पास प्रॉपर प्लान, प्रॉपर सिस्टम एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए। सो अब हम बात करते हैं ऑप्शन की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की, जिसमें हम ऑप्शन सेलिंग करने वाले हैं। यहां पे आप देख सकते हो ऑप्शन बाइंग नहीं करने वाले हैं, ऑप्शन सेलिंग करने वाले हैं। जो कैपिटल अराउंड इसमें यूज होने वाला है दैट इज 2.5 लाख रुपीज समथिंग, और ये मैक्स एक्सपायरी के दिन जा सकता है अराउंड 3 लाख समथिंग का, राइट। अब सबसे पहले हम इसके रूल्स को समझ लेते हैं। 4 सिंपल स्टेप्स हैं इसके रूल्स के। हमें क्या करना है, फर्स्ट 917 को निफ्टी को चेक करना है, निफ्टी जहां पे है, राइट, उसके आउट ऑफ द मनी 2 के, आउट ऑफ द मनी 2 के कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करना है एंड पुट ऑप्शन को यहां पे हमें शॉर्ट कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें 30% का स्टॉप लॉस डाल देना है। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे समझ लो मैंने 100 रुपए के ऊपर ऑप्शन को बेचा, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, 130 पे, ठीक है। कि अगर लेट्स से ये 100 रुपए वाला जो मैंने कॉल ऑप्शन बेचा है उसकी प्राइस 130 हो गई, तो मेरा यहां पे जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब ये थर्ड रूल क्या कहता है, री एंट्री एट द कॉस्ट। अब ये रूल थोड़ा सा ट्रिकी है बट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लेट्स से मैंने यहां पे क्या कर दिया, मैंने 100 रुपए में ऑप्शन बेच दिए। जैसे मैंने यहां पे सी जो है वो 100 में बेचा, ठीक है। पी भी मैंने एग्जाम्पल ले लेता हूं, 100 रुपए में बेच दिया, ठीक है। और यहां पे मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 30 रुपीज का है, तो मतलब 130 रुपए के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मान के चलो ये कॉल ऑप्शन का जो वो स्टॉप लॉस हिट हो गया और यहां पे ऑप्शन के प्रीमियम चले गए 130 के आसपास। अब 130 से वापस प्रीमियम में जो है वो एक डीके आया एंड वापस वो 100 रुपए के आसपास आ गए, तो यहां पे हमें 100 रुपए के आसपास वापस एक बार री एंट्री करनी है। एक बार री एंट्री हमें करनी है कॉल में, एक बार री एंट्री हमें करनी है पुट पे, कि एक बार मेरा अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है और उसके बाद वापस मैंने जिस प्रीमियम प्राइस के ऊपर ऑप्शन को जो है वो सेल किया था, वहां पे वापस अगर प्रीमियम्स आते हैं तो वापस मैं एक बार री एंट्री करूंगा, 2 बार नहीं करूंगा, एंड 315 को हम इसे क्लोज कर देंगे। ये स्ट्रैटेजी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 दिन चलने वाली है, इंट्राडे चलने वाली है, जहां पे 917 पे हम एंट्री करेंगे और 315 पे हम सारी की सारी पोजीशन जो वो एग्जिट कर देंगे। आई होप ये रूल्स जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसी रूल्स को हम एक बार चार्ट में जाके इजी तरीके से देखते हैं सिमुलेशन के थ्रू कि एग्जैक्टली कैसे ऑप्शन को जो वो सिलेक्ट करना है, क्या स्ट्राइक प्राइसेस रखनी है, कितना स्टॉप लॉसेस डालना है, और अगर हमने कल के दिन इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को जो वो चलाया होता तो कितना प्रॉफिट या लॉस होता। बिकॉज आज अभी मार्केट जो रनिंग है, अभी 3 बज चुके हैं, यहां पे आप देख सकते हो, तो आज का डेटा तो हमारे पास एग्जैक्ट होगा नहीं बिकॉज अभी और 15 मिनट्स बाकी हैं। हम यहां पे कल के दिन का डेटा देखते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हो 3 जून 2025 का हम यहां पे डेटा देख रहे हैं। यहां पे हमारे पास ऑप्शन चेंज जो है वो ओपन है। अब टाइम यहां पे आप देख सकते हो बिकॉज इट्स अ सिमुलेटर, तो यहां पे 9:17 का जो है हमारे पास टाइम है। 9:17 पे मार्केट्स कहां पे था, 24,750 के ऊपर। तो 24,750 के ऊपर मार्केट था, तो हम यहां पे 24,650 का जो पुट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 स्ट्राइक प्राइस जो है वो आउट ऑफ द मनी हो गया, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। तो हम यहां पे उसको हमने एक लॉट जो शॉर्ट कर दिया। उसके बाद हमें अभी कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना है, तो 24,850 का हमने क्या किया, यहां पे कॉल ऑप्शन भी शॉर्ट कर दिया। अब आप जब दोनों को शॉर्ट करते हो तो आपका जो पे ऑफ ग्राफ है, राइट, वो इस तरीके से दिखता है कि जिसमें आपको मैक्स प्रॉफिट जो है इतना होगा, राइट, मैक्स लॉस आपका अनलिमिटेड है, आपका कैपिटल और मार्जिन कितना लग सकता है, दैट इज 2,50,000 समथिंग, राइट। अब यहां से हम क्या करते हैं कि सिमुलेटर को चलाते हैं और देखते हैं कि 315 तक इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, राइट। तो यहां पे जैसे ये 916 है, अब इसको हम आगे 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 करते रहेंगे, तो यहां पे आपको देखो आपका एमटीएम जो है वो दिखता जाएगा कि आपका एमटीएम अभी कितना हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहां पे आप देख सकते हो, राइट। आपने ये कंटिन्यू करा और फिर आप आगे अराउंड 315 के आसपास, यहाँ पे 240, हाँ, यहाँ पे 315 के आसपास, तो 315 के आसपास आपको टोटल एमटीएम कितना हुआ, 3.79%। इट मींस आपको मोटा मोटी 2.5 लाख के कैपिटल के ऊपर जो है 9,000 समथिंग का जो है वो प्रॉफिट हुआ। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर इसमें अगर स्टॉप लॉसेस हिट हो गए होते तो, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो गए हो तो वो भी पॉसिबल है,
वो पॉसिबल है तो आपको वापस एक बार री एंट्री करनी है। जस्ट आपको एक सिमुलेशन दिखाने के लिए मैंने ये सारी चीज यहां पे देखी है। सिंपल है, ऑप्शन चेन के ऊपर जाना है 917 पे। उसके बाद जहां पे भी मार्केट अभी चल रही है, एक स्ट्राइक प्राइस छोड़ के दूसरी स्ट्राइक प्राइस जो है वो सिलेक्ट करनी है। कॉल साइड एक कॉल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ द मनी को, पुट ऑप्शन को भी सिलेक्ट करना है एक स्ट्राइक प्राइस बाद के आउट ऑफ द मनी का। ये हो जाने के बाद वो दोनों को शॉर्ट करना है। 30% का दोनों साइड पे स्टॉप लॉस डाल देना है। एंड अगर एक साइड का कोई भी स्टॉप लॉस जो वो हिट हो जाता है, देन वापस हमें वहां पे जो वो री एंट्री करनी है उसके ऊपर, एंड देन 315 पे ये सारी पोजीशंस को एग्जिट कर देना है। सो अब आपने स्ट्रैटेजीज के रूल्स तो समझ लिए, रूल्स आपको बहुत ज्यादा सिंपल एंड इजी लगे। नाउ योर क्वेश्चन इज कि सर क्या ऐसी सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मार्केट्स में वर्क करती है? तो आप सभी लोगों के मन में जो डाउट्स है ना, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे 6 इयर्स का बैक टेस्ट जो प्रेजेंट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मंथ ऑन मंथ वाइज हमें जो यहाँ पे पीएनएल देखने मिल जाएगा कि मेरा फरवरी मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ, 2019 में मार्च मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ, अप्रैल मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ, टिल डेट टुडे मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, वो सारी कैलकुलेशन आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दी गई है। और अगर आपको बैक टेस्ट चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल हम कितना यूज कर रहे हैं, 2.5 लाख रुपीज समथिंग। उसके सामने मुझे ईयर वाइज कितना प्रॉफिट हो रहा है, 48,000, 1,25,000, 1,34,000, 1,35,000, 91,000 समथिंग का। तो मोटा मोटी अगर इस स्ट्रैटेजी को आप देखो तो 25 to 35% के बीच में ये स्ट्रैटेजीज जो है वो हमें रिटर्न प्रोवाइड करती है। इस पे हमने स्लिपेजेस ऑलरेडी जो वो इंक्लूड कर दी गई है, हमने 0.5% की इसमें स्लिपेज ली है। अब आप देखो डेटा क्या क्या चीजें जो आपको देखना होता है। पहले मैक्स प्रॉफिट, कि आपको मैक्स प्रॉफिट इन अ ट्रेड कितना हो सकता है, दैट इज 17,000 समथिंग। मैक्स लॉस कितना हो सकता है, वो भी 17,000 समथिंग है। मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है अ डे में, दैट इज 14.283। मैक्स लॉस कितना हो सकता है, 20,000 समथिंग का। विनिंग रेट कितना है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का, दैट इज 40.7% इसका विनिंग रेट है। लॉजिंग रेट कितना है, दैट इज 59.3% समथिंग है। विनिंग डेज कितने हैं, 65 है। लूजिंग डेज कितने हैं, 34.73 है। तो ये सारा डेटा जो है यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखाया गया है। और भी बहुत सारा डेटा होता है जो एक इंस्टीट्यूशन फॉलो करते हैं। टोटल मोर देन 50 पेजेस से ज्यादा की एक बुक बनती है कि आपके एक्सपायरी डेज में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसा परफॉर्म कर रही है, बजट डे के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया, फिर कोई मार्केट में इवेंट है तो उस टाइम पे आपकी स्ट्रैटेजी जो वो कैसा रिएक्शन कर रही है, मार्केट्स में ज्यादा वॉलेटिलिटी है, विक्स जो है वो इतना इंक्रीज है, तो स्ट्रैटेजीज में कितने रिटर्न्स बन रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन करके एक डेटा की पूरी बुक बनती है, एक समरी बनती है। एंड उसके बाद इंस्टीट्यूशंस और हेज फंड अपनी स्ट्रैटेजीज को टिक मार्क करते हैं एंड एक्सेप्ट करते हैं अपने अकाउंट्स पे लाइव करने के लिए। अब मेरा आप सभी लोगों से ये क्वेश्चन है कि क्या इतने पैरामीटर से आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को जो चेक करते हो, क्या इतने पैरामीटर से आप ऑब्जर्वेशन करते हो, क्या इतने पैरामीटर्स के साथ आप ये सारी चीजों को देख के अपने अकाउंट्स में किसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को लाइव करते हो? आप क्या करते हो, किसी ने बोला कॉल ऑप्शन बाय कर लो, किसी ने बोला पुट ऑप्शन बाय कर लो, किसी की भी कुछ भी चीजें देख ली, कोई रैंडम कैंडलस्टिक्स देख लिया या व्हाटएवर, एंड उसके बेसिस के ऊपर आपने ट्रेड लिया, देन आपका फिर लॉस होता है। देन यू से कि मार्केट में कोई भी पैसे नहीं बना सकता। द रीजन इज दैट कि यू डोंट नो कैसे मार्केट से जो है वो पैसे बनाने हैं। द प्रॉब्लम इज कि आपको चीजें पता ही नहीं है कि कैसे ये सारी चीजें काम करती है, कैसे इसको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूं एंड रिटर्न जनरेट कर सकता हूं। अब हम एक और अलग टेक्निकल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर जाएंगे एंड देखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस को बेसिकली ट्रैक कैसे करें, कैसे पता लगाए कि यार इंस्टीट्यूशन इस स्टॉक्स में इस टाइम पे जो पोजीशन बना रहा है। माइट यू साउंड इम्पॉसिबल, बट मैं आपको बताऊंगा विदाउट वॉचिंग एनी चार्ट्स को नहीं देखना है आपको, सिर्फ वॉल्यूम की बार को देख के मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे चले जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू में 5 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है वो सिलेक्ट करना है। अब स्ट्रैटेजी को समझने पहले स्ट्रैटेजीज के सबसे पहले आप रूल समझ लो कि स्ट्रैटेजीज के रूल्स क्या कहते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको आज दिन में 50 किलोमीटर चलना है या 50 किलोमीटर रन करना है, आप रन करना कब स्टार्ट करोगे? जैसे ही यू वेक अप,
अब जैसे ही उठोगे सीधा रन करना स्टार्ट कर दोगे। इसी तरीके से जब FIS को या DIS को किसी एक स्टॉक में आज बहुत बड़ी मूव क्रिएट करनी या एक स्टॉक में हेवीली बाय करना है, तो वो कब से बाय करना स्टार्ट करेंगे? राइट आफ्टर मार्केट ओपन। जैसे ही मार्केट ओपन होता है, 9:15 को मार्केट ओपन होता है, तभी ही उसकी बाइंग पोजीशन जो है वो बनाना स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो अब यहां पे मैजिक देखो कि आप कैसे FIS को जो है वो ट्रैक कर सकते हो, DIS को ट्रैक कर सकते हो कि किस स्टॉक में किस टाइप की या कितनी क्वांटिटी से वो पोजीशन बना रहे हैं। वो अगर आपको देखना है तो यहां से आप देख सकते हो। अब सबसे पहले इसका रूल्स क्या है ये देखो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि पिछले 3 दिन का वॉल्यूम कितना है। देखो यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। दिस इज द फर्स्ट डे, दिस इज द सेकंड डे एंड दिस इज द थर्ड डे। अब यहां पे आप देखो हाईएस्ट वॉल्यूम की बार कितनी बनी है। यहां पे इतनी है और यहां पे इतनी है। अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे जिस तरीके से लग रहा है हाईएस्ट वॉल्यूम बार ये है, राइट। अब आप यहां पे देखो 3 दिन में हाईएस्ट वॉल्यूम इस टाइम पे आया है। अब मेरा रूल्स मुझे क्या बोलता है कि आज के दिन फर्स्ट 5 मिनट्स की जो वॉल्यूम बार है वो पिछले 3 दिन के वॉल्यूम बार से बड़ी है। इट मींस इंस्टीट्यूशंस यहां पे कुछ गेम प्ले कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन ने यहां पे हैवी पोजीशन बनाई है एंड दैट इज व्हाई वॉल्यूम जो वो इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। FIS के फुटप्रिंट आप कैसे देख सकते हो? प्राइस में कभी भी उसके फुटप्रिंट नहीं देख सकते। आपको ऑलवेज फुटप्रिंट दिखेंगे वॉल्यूम्स में, बिकॉज बहुत ज्यादा लेवल का जो है वो वॉल्यूम वहां पे क्रिएट हो जाता है एंड दैट्स वेयर यू ट्रैक हाउ FIS मेकिंग पोजीशन और नॉट। अब देखो 3 दिन का वॉल्यूम यहां पे है, हाईएस्ट वॉल्यूम बार यहां पे है। अब आपको क्या देखना है कि अगर आज के दिन की पहली 5 मिनट की जो वॉल्यूम बार है वो पिछले 3 दिन की वॉल्यूम बार से ज्यादा है, इट मींस आपको उस स्टॉक को जो सिलेक्ट करना है। अब सेकेंड रूल यहां पे क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे ही आप ये सिलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना है। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है यहां पे। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे कि सबसे पहले कैंडल का जो है वो हाई मार्क कर लेंगे एंड कैंडल का जो लो मार्क कर लेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया आपको पता है कि मुझे वॉल्यूम देखना है 3 डेज का, कि 3 डेज के वॉल्यूम से सबसे ज्यादा आज के 5 मिनट की वॉल्यूम बार होनी चाहिए। उसके बेसिस के ऊपर मैं सबसे पहले स्टॉक को सिलेक्ट कर रहा हूं और फर्स्ट कैंडल के हाई के पास मुझे बाय लिमिट ऑर्डर लगाना है, लो के पास मुझे सेल लिमिट ऑर्डर लगाना है। ये दोनों जैसे ही ऑर्डर हो जाते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आप गैस वर्क नहीं कर रहे। आप एक चीज देखी होगी कि आप गैस वर्क नहीं कर रहे। अब ये नहीं सोच रहे कि यहां से मार्केट्स क्या करेगा, यहां से मार्केट्स ऊपर जाएगा या यहां से मार्केट्स नीचे जाएगा। यू डोंट हैव टू थिंक। मार्केट को जो करना है वो खुद कर लेगा। आपका काम है दोनों साइड के ऑर्डर लगा देना, ताकि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका यहां से जो है वो बाय ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, अगर मार्केट यहां से नीचे जाता है आपका जो है सेल ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। अब यहां पे क्या हुआ इस केस में कि आपका बाय ऑर्डर जो वो ट्रिगर हो गया, मार्केट यहां से जो ऊपर गया है, तो ऑटोमेटिकली जो आपने यहां पे शॉर्ट करा है वो आपका जो है वो स्टॉप लॉस बन जाएगा, राइट। आपको कुछ अलग से स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार ऑर्डर लगाने के बाद आप फोन बंद कर दो, अपने पॉकेट में डाल दो, क्योंकि अब आपने टारगेट भी लगा दिया, आपने स्टॉप लॉस भी लगा दिया, आपने एंट्री भी, सब कुछ आपने कर दी है, राइट। तो जैसे ही आपने ये ऑर्डर लगा दिया, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब आपको क्या करना है इसके बारे में बात करते हैं। अब आपको 315 पे जो है बेसिकली ऑर्डर को जो है वो एग्जिट कर देना है। मतलब 315 पे वॉट एवर द प्राइस, जैसे समझ लो कोचिन शिपयार्ड आपने बाय किया था यहां पे समथिंग पे, और अभी उसी के आसपास जो प्राइस चल रही है, तो 315 पे आपको एग्जिट कर देना है, राइट। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये सारी चीजें ठीक है, एवरी डे मोर देन 6000 प्लस स्टॉक्स है, इसको कैसे फाइंड आउट करें? कोई स्कैनर हो या कुछ चीजें हो वो बता दीजिए, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ इस स्टॉक्स में जो एंट्री करनी है, इस स्टॉक्स में ऐसे पैटर्न बनी है, इस स्टॉक में ऐसी पैटर्न नहीं बनी है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास स्कैनर भी है, यहाँ पे देख सकते हो। इसकी लिंक आपको जो वो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं यहाँ पे स्कैनर हमारे पास आ गया है। स्कैनर को सबसे पहले हमें क्या करना है, 9:15 पे स्कैनर को जो वो रन करना है। जैसे ही आप क्वेरी को रन करते हो, यहाँ पे देखो मैंने स्कैनर को रन कर दिया, मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स आ गए, बहुत सारे स्टॉक्स आ गए, राइट। अब आपका अलग से क्वेश्चन होगा कि सर इतने सारे स्टॉक्स में से कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है? तो आपको सबसे पहले चेक करना है वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम कहां पे है। तो देख सकते हो जुबिलेंट फूडवर्क जो है उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम है, एंड सेकेंड वॉल्यूम आ रहा है कोफोर्ज में। अब कोफोर्ज में आज क्यों हाईएस्ट वॉल्यूम है? बिकॉज उसका स्प्लिट हो रहा है, तो उसको अवॉइड कर दो, बिकॉज 79% स्टॉक एक दिन में नहीं गिर सकता, उसका स्प्लिट हुआ है आज।
दूसरा वॉल्यूम कहां पे, आदित्य बिरला फैशन में, वहां पे आप देख सकते हो 24 लाख से ज्यादा का या 2.4 करोड़ से ज्यादा का जो वॉल्यूम है। तो आपने बाई साइड का एक ट्रेड सिलेक्ट किया, एक ट्रेड सेल साइड का सिलेक्ट कर लिया, यहां पे आप देख सकते हो। तो अब एक बार मैं यहां पे जाऊंगा तो मेरे पास ABFRL का भी चार्ट जो है यहाँ पे ओपन है। तो यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट साइड के लिए सिलेक्ट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 3 दिन में वॉल्यूम ही नहीं है। देखो 3 दिन में वॉल्यूम आप देख सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास बना हुआ है, पिछले 3 दिन में 0 वॉल्यूम है। उसके बाद आज अचानक से एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी वॉल्यूम की कैंडल आ गई। अब यहाँ पे आप देखो, आपको नहीं पता चल पाएगा कि आज के दिन क्या होने वाला। जैसे ये हुआ, आपने यहाँ पे लो के पास सेल ऑर्डर लगा दिया, हाई के पास आपने बाय ऑर्डर लगा दिया, एंड जैसे ही लो ब्रेक हुआ यहां से सीधा जो है वो ABFRL नीचे गया, और अभी भी ABFRL जो वो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो सिंपल रूल क्या है, अब मैं आपको 5 स्टेप में इसके रूल्स बताता हूं। सबसे पहले 3 डेज का वॉल्यूम चेक करना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि पिछले 3 दिन में जो वॉल्यूम्स थे उससे आज के दिन की वॉल्यूम की बार जो वो बड़ी होनी चाहिए। आज के 5 मिनट्स के कैंडल की जो वॉल्यूम बार है, जो फर्स्ट वॉल्यूम बार बनेगी ऑफ द डे, वो पिछले 3 दिन के वॉल्यूम बार से बड़ी होनी चाहिए। दैट इज माई स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया। और ये सेम चीज मैंने यहाँ पे चार्टिंग में भी बताई हुई है। अगर यहाँ पे आप चार्टिंग देखो तो आपको इसको मैन्युअली फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मिनट्स वॉल्यूम ग्रेटर देन 225 कैंडल्स, राइट। तो पिछले जो 225 है, इट मींस 3 डेज ही होता है यहाँ पे, कि 225 जो 5 मिनट्स की बार है उससे आज की जो फर्स्ट वॉल्यूम बार है वो बड़ी होनी चाहिए। दैट इज माई स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया। जैसे ही मेरे पास स्टॉक्स आ जाते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स आ जाते हैं, यहाँ पे आपको एक स्टॉक जो है वो बाय के लिए सिलेक्ट करना है, एक स्टॉक जो है वो सेल के लिए सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास कैपिटल बहुत ज्यादा कम है तो निफ्टी अगर पॉजिटिव में है तो आप बाय स्टॉक्स को सिलेक्ट करो, निफ्टी अगर नेगेटिव में है तो आप जो है वो सेल स्टॉक को सिलेक्ट करो। ये भी क्राइटेरिया आपको पता चल गया। जैसे ही ये स्टॉक्स आपके सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद क्या करना है कि कैंडल के हाई मार्क करना है, कैंडल का लो मार्क करना है। कैंडल के लो के पास आपको जो है वो सेल लिमिट ऑर्डर लगाना है, कैंडल के हाई के पास आपको जो है वो बाय लिमिट ऑर्डर लगाना है, उसको छोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना है। अब मार्केट को डिसाइड करने दो, मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या मार्केट यहां से नीचे जाएगा। इफ मार्केट गोइंग अप, आपका बाय ऑर्डर जो वो ट्रिगर हो जाएगा, सेल ऑर्डर जो आपने लगाया है वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, राइट। यहां पे आपने जो 2 ऑर्डर लगाए हैं, और उसके बाद अब आपको क्या करना है, 315 पे आपको जो वो एग्जिट कर देनी है अपनी पोजीशन, एंड आपको किसी को बताना भी नहीं है कि आप ट्रेड करते हो। आपका इसमें कितना टाइम लगेगा, मैक्स टू मैक्स मॉर्निंग में आपके 10 मिनट जाने वाले हैं, और जब आप एग्जिट करोगे आपका 1 और 2 मिनट जाने वाला है। तो आई डोंट थिंक सो कि 10-15 मिनट से ज्यादा आपका टाइम जो है वो इन्वेस्ट होने वाला है। और इसका बैक टेस्ट भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उसके बेसिस के ऊपर हम आप सभी लोगों के साथ बैक टेस्ट जो शेयर कर देंगे।